नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंसेस। बेटा, आपने ये इसके ऊपर क्वेश्चन कभी ना कभी लाइफ में पहले भी करे होंगे। आज हम फिर से करने जा रहे हैं। हम बेटा सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे एक एक करके। स्टार्ट हम कर रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंसेस पे। ठीक है। आप सभी को बेटा पता है कि स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। और अगर हमारे को स्पीड निकालनी हो तो आप क्या करेंगे? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और बेटा अगर आपको टाइम निकालना हो तो आप क्या करेंगे? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं। इसमें और एक और बात क्या है बच्चों ध्यान रखने वाली, वो क्या है? अगर हमारे को स्पीड किलोमीटर पर आवर्स में दे रखी है और हमारे को पूछा गया है मीटर पर सेकंड में, तो हम क्या करेंगे? इस स्पीड को 5/18 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। और बाई चांस हमारे को दे रखा है मीटर पर सेकंड में, तो हम क्या करेंगे बेटा? 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी 1 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। यहाँ तक सबको समझ में आया? चलिए, अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। बेटा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी। हम क्या करेंगे? हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस करेंगे। अब ये स्टेप बाय स्टेप का क्या मतलब है? बेटा स्टेप बाय स्टेप का मतलब ये है कि हम बेसिक टू एडवांस लेवल जाएंगे। ठीक है, आज हम आपको बेसिक क्वेश्चंस कराएंगे, फिर हम जाएंगे एडवांस की लेवल की तरफ। इससे क्या होगा बेटा? आपको किसी भी एग्जाम में कभी भी कहीं से कोई भी क्वेश्चन लग जाएगा ना इस टॉपिक से, आप कभी गलत करेंगे ही नहीं, क्योंकि जो आपके कंसेप्ट हैं वो बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएंगे। आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने की है अगर आप हमारे इस ट्यूटोरियल्स के थ्रू चलेंगे तो। ठीक है, आइए चलो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। चलिए बेटा, आपका बेटा पहला क्वेश्चन क्या है? A train travels 82.6 km per hour. How many meters will it travel in 15 minutes? बच्चों क्या दे रखा है? एक ट्रेन है जो कि इस स्पीड से चलती है, किलोमीटर पर आवर में है। तो बेटा क्या ये स्पीड है? स्पीड कितनी है? 82.6 किलोमीटर पर आवर। हाउ मैनी मीटर्स? मीटर्स का मतलब क्या हो गया बेटा? डिस्टेंस। क्या पूछा गया है? डिस्टेंस पूछी गई है, और किस में? मीटर्स में पूछी गई है। विल इट ट्रैवल इन 15 मिनट्स? टाइम कितना दे रखा है बेटा? 15 मिनट्स। ठीक है, अब बेटा देखिए क्या है, अब आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप इसको क्या करोगे? इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो और इसको भी सेकंड में चेंज कर लो। या फिर हमारे पास एक तरीका क्या है कि हम इसको पहले आवर्स में चेंज कर लेते हैं। तो बेटा हम 15 मिनट्स को आवर्स में चेंज करेंगे तो हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। वैल्यू क्या आएगी बेटा? 1/4 आवर्स। ठीक है, अब बेटा हम डिस्टेंस निकाल देते हैं। डिस्टेंस का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? अभी मैंने बताया था बेटा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है बेटा? 82.6। टाइम कितना है बेटा? 1/4 आवर्स। तो बेटा डिस्टेंस कितनी निकलेगी बताइए? 20.6 किलोमीटर। ठीक है बेटा, पूछा किस में गया है लेकिन? मीटर्स में। आप सभी को पता है बेटा 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो अगर हमारे को इसे मीटर में चेंज करना हो तो क्या करना पड़ेगा बेटा? 1000 से मल्टीप्लाई। ये हम बेटा 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर बेटा क्या आएगा? 20650 मीटर। ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया? सारे कंसेप्ट्स याद आ गए या नहीं आए? चलिए कोई बात नहीं बेटा, जो नए हैं जिन्होंने कभी नहीं करा उन्हें भी समझ में आएगा। चलिए बेटा न्यू क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। A man walked at a speed of 4 किलोमीटर पर आवर्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। एक आदमी है, यहाँ मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये आदमी यहाँ से यहाँ तक चला। उसकी स्पीड बेटा क्या थी? 4 किलोमीटर पर आवर थी। फिर उसके बाद क्या लिखा है? एंड केम बैक फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। अब बेटा ये दोबारा से वापस अपने उसी जगह पे आ गया, लेकिन अब की बार क्या थी? इसकी स्पीड चेंज हो गई। अब ये और ज़्यादा तेजी स्पीड से आया है, दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन में बेटा पूछा क्या गया है? व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द मैन वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी टू दैट फ्रॉम पॉइंट टू बी टू ए। ठीक है बेटा, एक चीज़ तो समझ में आ रही होगी आपको, डिस्टेंस दोनों केस में सेम है। यहाँ से यहाँ तक जाएगा और यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम डिस्टेंस है वो तो सेम ही रहेगा ना। आपका डिस्टेंस कोई ना चेंज हो जाएगा। चेंज क्या हुआ है? सिर्फ स्पीड चेंज हुई है।
और हमसे पूछा क्या गया बेटा, टाइम का रेशियो। तो हम मान लेते हैं ए से बी तक जाने का टाइम क्या है, t1, और बी से ए तक आने का टाइम क्या है बेटा, t2। टाइम का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, d1/s1/d2/s2। d1 कितना है बेटा, d स्पीड कितनी है 4, d2 कितना है बेटा, d स्पीड कितनी है बेटा 6। इसको नीचे लाइए, इसको ऊपर लेके जाइए, d से d पहले तो बेटा यही कैंसिल हो जाएगा, 6/4। तो बेटा रेशियो कितना होगा, 3:2, एंड दिस विल बी योर आंसर। सबको समझ में आया क्या हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बेटा, a dog takes 4 leaps for every 5 leaps of a hare, but 3 leaps of a dog are equal to 4 leaps of a hare। तो पहले हम इतने पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया स्पीड पूछा गया है, तो बेटा मुझे ये बताइए हम क्या मान सकते हैं कि जो डिस्टेंस कवर की गई है डॉग के द्वारा एक लीप में, क्या मैं इसे एक्स मान सकती हूँ? और जो डिस्टेंस कवर की गई है बेटा हेयर के द्वारा एक लीप में, क्या मैं उसे वाई मान सकती हूँ, हाँ या ना? मान सकती हूँ, बहुत बढ़िया। अब बच्चों क्वेश्चन में क्या गया है, 3 लीप्स ऑफ ए डॉग। जब 1 लीप में एक्स डिस्टेंस है तो 3 लीप्स में कितना होगा बेटा, 3x इज इक्वल टू, इन्होंने क्या कहा है, 3 लीप्स ऑफ ए डॉग्स आर इक्वल टू 4 लीप्स ऑफ ए हेयर। डॉग के 3 लीप्स डॉग से कितने लीप्स के बराबर है, 4 लीप्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4y कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 4y/3। यहाँ तक समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। अब हमें बेटा पूछा गया रेशियो ऑफ देयर स्पीड पूछा गया बेटा, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। बेटा टाइम क्या है, दोनों टाइम तो सेम ही है, ठीक है। बात डिस्टेंस की है, यहाँ पे डिस्टेंस अलग है। तो बेटा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रेशियो ऑफ देयर डिस्टेंसेस। बेटा अगर आप यहाँ से पॉइंट ए से बी जा रहा है, ठीक है, मैं कह रही हूँ 4 घंटे में, मान लीजिए 4 आवर्स में, ये तो हमारा इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये हमारा इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन डिस्टेंस ही तो बेटा अलग है इनकी, स्पीड ही तो अलग है, टाइम तो बेटा सेम ही है। तो बस यही तो कहा गया है, स्पीड का रेशियो बेटा पूछा गया है, डिस्टेंस दोनों की सेम, डिस्टेंस अलग है, टाइम सेम है, तो हम क्या इसे डिस्टेंस का रेशियो नहीं लिख सकते? भाई टाइम आप काट दीजिए तो हमारे डिस्टेंस का रेशियो ही तो आएगा बेटा, ठीक है। तो आपका बेटा डिस्टेंस का रेशियो क्या आएगा, सेम टाइम में 4x रेशियो 5y। ये कहाँ से आया बेटा, यहाँ से। इन्होंने क्या कहा गया है कि डॉग क्या करता है, आपका 4 लीप जो है वो एवरी 4-5 लीव्स में लेता है, ठीक है। तो ठीक, अब हमारे बस वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू क्या आई थी बेटा, 4y/3 रेशियो 5y। वैल्यू क्या आएगी बेटा, 16:15। समझ में आया या नहीं आया बताइए। हम मान के चल रहे हैं बेटा, यहाँ पे आपको थोड़ा कर, यहाँ तक तो सबको समझ में आया होगा क्या किया, ठीक है। यहाँ से कंफ्यूजन है आपको। देखिए बेटा हम क्या मान के चल रहे हैं, टाइम दोनों का क्या है, सेम है, ठीक है। जब टाइम सेम है बेटा तो ये डिस्टेंस d1 t1 d2 t2 ऐसे ही तो स्पीड आती है। अब जब हमारा टाइम बेटा सेम है तो डिस्टेंस कितना होगा, d1/d2, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, d1, इन्होंने कहा है d1 किसका डिस्टेंस है, डॉग का। तो ये क्या कह रहे हैं, जो डॉग है 4 लीव्स लेता है फॉर एवरी 5 लीव्स। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते बेटा 4x/5y? तो बेटा हमने यही तो करा है, बस उसके बाद हमने ये जो ऊपर वैल्यू निकाली थी उसे पुट कर दिया और हमारा रेशियो निकल गया। यहाँ तक समझ में आई बेटा बात? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा,
While covering a distance of 24 kilometers, a man noticed that after walking for 1 hour 40 minutes, the distance covered by him was 5/7 of the remaining distance. What was his speed in meters per second? ठीक है, ये कहते हैं एक आदमी था जिसे क्या करना है, उसे 24 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी थी। उसने क्या करा कि जब उसने 1 घंटा और 40 मिनट वॉक कर ली तो उसको रियलाइज़ हुआ, उसने क्या करा है, जो डिस्टेंस उसने कवर की है वो 5/7 है किसकी, रिमेनिंग डिस्टेंस की। टोटल डिस्टेंस की नहीं है बेटा, रिमेनिंग बची हुई डिस्टेंस की। अगर मान लो वो पर्सन यहाँ था, अब वो यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आया, तो इसकी ये रिमेनिंग डिस्टेंस है। तो इसने क्या कहा, ये जो डिस्टेंस है ना, ये 5/7 है आपकी रिमेनिंग, इस वाली रिमेनिंग डिस्टेंस की। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया बेटा स्पीड बतानी है उसकी मीटर पर सेकंड में क्या रही होगी। पहले बेटा मुझे बताओ आपको क्वेश्चन समझ में आया या हाँ या ना, फिर उसका हम बेटा सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो बेटा अब ये बताइए, हमें स्पीड पूछी गई है, क्या मैं स्पीड को बेटा x किलोमीटर पर आवर मान सकती हूँ, हाँ या ना। ठीक है, अब मुझे बताइए बेटा क्या डिस्टेंस निकाल सकती हूँ मैं कि उसने बेटा डिस्टेंस कितनी कवर करी होगी, 1 आवर 40 मिनट में। डिस्टेंस का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। लेकिन बेटा एक काम कीजिए, सबसे पहले ना इसको एक यूनिट में चेंज कर लीजिए। अब हम आर में मान रहे हैं तो इसको पूरा आर में कर लीजिए। तो 1 आवर प्लस 40/60 मिनट, ठीक है। तो बेटा कितना बन जाएगा, 5/3 आवर्स। स्पीड बेटा ये थी ना हमारी, ठीक है। टाइम कितना है 5/3, तो हम इसको 5x/3 वो लिख सकते हैं डिस्टेंस, किलोमीटर लिख सकते हैं ना बेटा। हमने मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया, कैलकुलेशन भी कर दी यहाँ पे, ठीक है। अब उसने बेटा इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर करा, ठीक है। तो बेटा इसका रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा, टोटल डिस्टेंस बेटा कितना था 24, बचा कितना रिमेनिंग डिस्टेंस, उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अब बच्चों इन्होंने क्या कहा है, ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये 24 माइनस 5x/3, ठीक है, ये क्या है बेटा, ये 5/7 है रिमेनिंग डिस्टेंस का। आई बात समझ में या नहीं, नहीं समझ में आया, दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या करा बेटा, हमने स्पीड हमने x किलोमीटर पर आवर मानी, डिस्टेंस हमारे को निकालनी थी जिसका फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमने x मानी तो हमने यहाँ x लिख दिया। टाइम कितना है 1 आवर 40 मिनट्स, तो हमने 1 आवर 40 मिनट्स के हिसाब से इसे निकालना था। क्योंकि हम कभी डबल यूनिट में कभी भी कैलकुलेशन नहीं करते, हमेशा एक यूनिट में करते हैं, तो हमने इस मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर लिया, जिसका आंसर क्या आया 5/3। तो अब हमारा बेटा डिस्टेंस कितना हो गया 5x/3 किलोमीटर। तो मतलब क्या बेटा कि उसने इतने घंटे में इतनी डिस्टेंस को कवर कर लिया, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा बेटा कि ये जो इसकी जो ये डिस्टेंस है ना, जो इसने ये लिखी है 5x/3, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है इसकी क्या है 5/7 है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या मैं इसकी 5/7 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, हाँ या ना। बस बेटा अब इसको सॉल्व कर दीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन कैसे बन के आएगी बेटा, आपकी इक्वेशन बन के आएगी 7x इज इक्वल टू 72 माइनस 5x, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12x इज इक्वल टू 72, दैट इज x की वैल्यू बेटा क्या आएगी 6, ठीक है। तो उसकी स्पीड बेटा कितनी रही होगी, स्पीड रही होगी बेटा उसकी
6 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमें पूछा किस में बेटा, मीटर पर सेकंड में। मैंने आपको शुरू में ही बताया था किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, 5/18 से मल्टीप्लाई। और आंसर क्या आएगा बेटा, 6 3 18, 5/3 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक समझ में आई सबको कहानी? किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बच्चों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आज बहुत बेसिक क्वेश्चन करा रही हूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। अगली वीडियो में हम और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। आप प्रैक्टिस कीजिए घर पे। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो हमारे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। आइए बेटा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया बेटा, 1/3 ऑफ ए सर्टेन जर्नी वॉज कवर्ड एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए पूरी की पूरी जर्नी एक्स है, ठीक है। इस एक्स जर्नी का इन्होंने कहा है कि जो 1/3 जर्नी है, ठीक है, उसमें स्पीड इनकी क्या रही है, 20 किलोमीटर पर आवर रही है। 1/4 एट 30 किलोमीटर पर आवर। 1/4 जर्नी की स्पीड क्या रही, 30 किलोमीटर पर आवर। एंड द रेस्ट एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा रेस्ट कितना बचा, 1/3x माइनस 1/4x इज इक्वल टू सॉरी कितनी 5 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक समझ में आया? हमें पूछा गया बेटा एवरेज स्पीड, ठीक है। अब एवरेज स्पीड तो आपको पता ही है कि हम क्या करेंगे, S1 निकालेंगे, S2 निकालेंगे और S3 निकालेंगे और तीनों को डिवाइड कर देंगे 3 से। लेकिन अब हमें स्पीड निकालनी है। स्पीड निकालने के लिए पहले बेटा हम इसे सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। तो कितना आएगा, 12x माइनस 4x माइनस 3x। तो बेटा वैल्यू कितनी हो गई है, 5x/12, ठीक है। अब बेटा स्पीड निकालिए पहले। स्पीड 1 कितनी होगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, 13x/ टाइम। एवरेज स्पीड पर आवर, ओके। तो बेटा इसमें क्या करना है, हमारे को जो पूछा गया ना वो एवरेज स्पीड 1 घंटे के हिसाब से पूछी गई है और हमारे को दे क्या रखा है, डिस्टेंस दे रखा है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें टोटल टाइम टेकन निकालते हैं। स्पीड का हम बाद में देखते हैं, टोटल टाइम टेकन देखते हैं। बेटा टोटल टाइम टेकन कितना होगा, x/3/20 प्लस x/4/30 प्लस 5x/12/50। ये हमारे होंगे बेटा आवर्स, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो बेटा क्या आएगा हमारे पास वैल्यू, ये आएगी 4x/120 आवर्स। तो बेटा वैल्यू कितनी हो गई, x/30 आवर्स। टोटल टाइम हमारा इतना था, ठीक। अब हमारे पास बेटा क्या है कि टोटल टाइम है और टोटल डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस कितनी थी हमारी, x। तो बेटा हम वो निकाल सकते हैं स्पीड, एवरेज स्पीड। तो टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस है तो हमारे पास हम कैसे निकाल सकते हैं, स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है x और टाइम कितना है x/30। वैल्यू कट होएगी बेटा, क्या आएगा आंसर, 30 किलोमीटर पर आवर। बेटा देखो एक क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक ये भी तरीका है जो हमने अभी करा, एक ये भी तरीका है। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। बस ये है कि अप्रोच सही होनी चाहिए, क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए कि उसमें पूछा क्या गया है। आज के लिए बच्चों यहीं तक। आगे आगे और क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बने रहिए हमारे बैच के साथ। अगर आपको हमारा बैच अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू दोस्तों।